राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में मंगल की बरसात करे, आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। ऐसा ही मैं माता रानी के चरणों में नमन करती हूँ और ऐसी ही मैं माता रानी के से कामना करती हूँ। तो कैसा है मेरा ये यूट्यूब फैमिली, मेरा ये परिवार कैसा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। टॉपिक जो है आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। और ये एक टॉपिक नहीं, ये आप लोगों में से किसी एक का प्रश्न है। जी हाँ, और किसी एक का प्रश्न, और मैं वही चीज़ आप लोगों को यहाँ आप लोगों के साथ कहने आई थी कि जब भी आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन लगे तो आप जनरली मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करने आई थी कि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल अच्छा ग्रो भी हो रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, शॉर्ट्स पे भी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इसके लिए आप लोगों को ही थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। और हाँ, अगर मेरी कहीं मिस्टेक है या फिर मेरे कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पसंद नहीं आते, तो आप मुझे कमेंट करके टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थोड़े देखिए, मुझे मालूम है अभी न्यू हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ और सपोर्ट की वजह से बहुत ही कम टाइम में मैं इस फील्ड में फिट हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो अच्छा से ग्रो भी कर पाऊँगी। तो इसीलिए आप लोगों से तहे दिल से निवेदन है कि अगर जिस तरीके से शॉर्ट्स पे आप लोग लव लाइक देते हैं, उसे सपोर्ट करते हो, ठीक उसी तरीके से लॉन्ग वीडियोज़ को भी करें। और फिर अगर कहीं पे आप लोगों को लगे कि यहाँ पे मुझे करेक्ट होने की ज़रूरत है, मेरा कहीं पे मिस्टेक है, मुझे वहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप पे आके ही सजेस्ट करिएगा, जी नहीं। जब कुछ अपने अंदर कुछ कमियां हैं तो उसे इम्प्रूव करने के लिए पब्लिकली भी कोई शर्म आनी नहीं चाहिए। तो आप लोग मुझे पब्लिकली भी बोल सकते हैं कि मुझे इस जगह पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट करेंगे, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो व्हाट्सएप पे करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और आप लोगों के कोई भी सवाल, आप लोगों के डेली लाइफ से रिलेटेड भी कुछ भी हो, तो मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों से जुड़ने के लिए हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन न्यू हूँ। तो आप लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ भी लगे, आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए विषय पे आते हैं। और विषय तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विषय है, वो है आपको कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि जो भी वर्किंग वुमेन्स है, हम लोग सब कितने ही लोग व्रत रखते हैं, ठीक है? तो उनमें से बहुत से हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत सी वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो किसी ऑफ़िस गोइंग होती है, या फिर आपको टीचर्स होती हैं, ठीक है? और जो जिनका क्वेश्चन था वो भी टीचर ही हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि गलती से, ठीक है, गलती से मुँह में मुझसे कुछ चला गया, तो क्या मेरा ये व्रत टूट गया? ठीक है? तो देखिए, शास्त्र अनुसार भी ऐसा कहा जाता है कि अगर अनजाने तरीके से, जाने अनजाने अगर आपसे कुछ गलती होती है, जो अनजाने रूप से आपसे हो जाती है, तो उसका पाप नहीं लगता। लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई कार्य करते हैं ना, जानबूझ के व्रत को तोड़ते हैं, तो उसका पाप लगता है। तो व्रत स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग? संकल्प लेके करते हैं ना। तो आपने संकल्प किसी भी वे से लिया हो, ठीक है? तो जब आपने संकल्प लिया, तो संकल्प लेने के बाद आपने कहा कि मैं माता रानी, मैं फलों से आपका व्रत करूँगी, या फिर XYZ, आप किसी भी, मैं मीठा खा के आपका व्रत करूँगी, और किसी तरीके से कुछ उससे अतिरिक्त आपके मुँह में चला गया, तो आप लोगों के मन में आता कि क्या अब मेरा ये व्रत खंडित हो गया? तो सबसे पहले आप लोगों को, जब आपके साथ ऐसा हो जाए कि, और 100% तो ऐसा होता है कि सिर्फ मुँह में ही डालते हैं और याद आ जाता है ना? तो उस समय जैसे ही आपको मुँह में डाले और आपको याद आ गया, आपको सबसे पहले उसे थूक देना है। और अगर इन केस आपने उसका इंटेक कर भी लिया है, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपको 12 बार, 12 टाइम्स आपको कुल पानी ले होना आता है ना, पानी को ऐसे लेना है और उसको लेके कुल्ला करना है। 12 टाइम आपको कुल्ला करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 12 बार ऐसा करने से मुख का शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? आप अगर बाहर हैं, तो आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे भी आपने माता रानी को स्थापित किया है, वहाँ आपको जाना है। वहाँ आपको घी की ज्योत प्रज्वलित करनी है, और माता रानी के सामने ना कान पकड़ के क्षमा याचना करनी है कि माता रानी गलती से हो गया। और मन से करिएगा, ये नहीं कि बताया है दीदी ने तो बस ऐसा करना है। दिल से करिएगा कि आप
सामने माता रानी को भी लगे कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, है ना? तो उस तरीके से आपको कान पकड़ना, एकदम माता रानी से अपना कनेक्शन स्थापित करें। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी रेमेडीज़, कोई भी पूजा सिर्फ रेमेडीज़ और पूजा समझ के नहीं करिए। माता रानी है, साक्षात हैं हमारे समक्ष, वो हमारी माँ है, ऐसा कह के साक्षात उनको साक्षात्कार करिए और उसके बाद कहिए। करते करते ऐसा भी होगा ना कि आपकी आंखों से आंसू की धारा निकल जाएगी। और यकीन मानिए, जब ऐसा लगने लगे, ऐसा होने लगे ना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके हृदय में माता रानी वास कर चुकी है, ठीक है? तो ऐसा करके आपको माता रानी से माफ़ी मांगनी है, घी का जो ला के माफ़ी मांग ली। उसके बाद क्या करना है, जो चीज़ आपके मुंह में गया था उस चीज़ का आपको दान करना है। किसी भी दूसरे को आपको पहले उसको खिला देना है, ठीक है? और उसके बाद आप पुनः अपना जो आपका जो नवरात्रों का व्रत है, आपका जो भी व्रत है, आप उसको कंटिन्यू वैसे ही करिए जैसे आपने संकल्प करके व्रत को प्रारंभ किया था। तो वैसे करके आपको ये सारा व्रत करते रहना है और इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा, ठीक है? और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, यकीन मान के चलिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आपने जानबूझ के कोई भी व्रत तोड़ा है, संकल्प जैसे लिया था और जानबूझ के आपने अगर उस व्रत का खंडन किया है, तो इसका दोष लगेगा। अतः सावधान रहिए, सतर्क रहिए और भूल चूक से कुछ भी गलती हो जाए तो माता रानी से क्षमा याचना करिए, इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे, कोई प्रश्न रहे, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। राधे राधे, जय श्री हरिदास, जय माता दी।